नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से वाक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसकी कवित्री ललदेद जी हैं। ललदेद कश्मीर की आदि संत कवित्री मानी जाती हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कवित्री का परिचय प्राप्त करें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ, माने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग हुआ, जो सामान्य जन में प्रचलित थी। और यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। स्मृति माने यादों में, और वाणी माने आज भी जो है लोगों द्वारा गाई जाती हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में 4 वाक दिए हैं और उन वाकों का यहाँ पर मूल भाव प्रस्तुत है। तो जो पहला वाक है, पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, माने उनके प्रयास जो है बेकार हो गए ईश्वर की प्राप्ति में। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। यह है आपका पहला वाक। तो चलिए अब हम पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गिरे। तो यहाँ पर जो कच्चे सकोरे हैं, कच्चे सकोरे होते हैं, उसका जो स्वाभाविक अर्थ है उसमें क्या है, वो जो मिट्टी के पात्र होते हैं, मिट्टी के कच्चे बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़। और यहाँ पर कच्चे सकोरे से अर्थ दिया है स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की माने कमजोर और नाशवान सहारे। नाव जीवन की नैया, व्यर्थ माने बेकार। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने इस वाक्य को 2 भागों में बांट दिया है। तो पहले की जो 2 पंक्तियां हैं उनका अर्थ अभी हम देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर माने संसार रूपी सागर, देव माने ईश्वर। तो यहाँ पर जो कवित्री जो है वो कह रही हैं कि उनकी वो जो नाव खींच रही हैं, वो उनकी जो नाव है वो कैसी नाव है, किस धागे से खींच रही हैं, कच्चे धागे की रस्सी से। उनकी नाव माने जीवन रूपी नाव। और कहने का अर्थ है वो जो है
कच्चे धागे की रस्सी से अपनी जीवन रूपी नैया को खींच रही हैं और सोच रही हैं कि कब जो है ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे, कब जो है न जाने कब जो ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से, इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। यहाँ पर जो है कच्चे धागे की रस्सी क्या है? कवित्री के सांस, माने वो जो उनकी जो सांस आती जाती है उसके लिए जो है यहाँ पर कहा गया है। तो वो कह रही है कि वो प्रभु से मिलने की आशा में, ईश्वर से मिलने की आशा में जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी से किसी तरह आगे बढ़ा रही हैं। कब जो है प्रभु उनकी पुकार सुनेंगे और कब जो है, कवित्री कह रही मुझे पता नहीं कब जो है इस भवसागर से पार करेंगे। और उन्होंने जो है, जो उनके प्रयास है उनको उन्होंने जो है कमज़ोर प्रयास कहा है कि उनके प्रयास जो है कमज़ोर है, नाशवान है, और इसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पर कच्चे धागे शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। वो कह रही है कि माने जो उनका शरीर है उसकी आयु जो है दिन प्रतिदिन जो है घटती चली जा रही है। वो कह रहे कि जो मिट्टी से बने शरीर में ये किस प्रकार है, बिल्कुल कच्चे सकोरे की तरह है, उस मिट्टी के कच्चे पात्र की तरह है जिसमें पानी डालने से वो पानी जो है टपक जाता है। अर्थात कहने का माने क्या हुआ कि उनकी उम्र जो है घटती चली जा रही है और प्रभु से मिलने के जितने भी प्रयास थे उनके, वे सारे प्रयास जो है उनके व्यर्थ हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, और उनकी आत्मा जो है ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। और उनके सारे प्रयास बिल्कुल वैसे ही बेकार हो रहे हैं जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे पात्र में, कच्चे सकोरे में जो है पानी भरने का प्रयास होता है और उसमें पानी भरने से क्या होता है, पानी इधर उधर बह जाता है। कवित्री को ये उम्मीद है कि कभी ना कभी जो है ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और उनको इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। और उन जी में उठती रह रहे हुक, माने उनके जी में, उनके मन में बार बार जो है ये इच्छा जो है उठ रही है। कौन सी इच्छा उठ रही है? ईश्वर के पास पहुंचने की, ईश्वर से मिलने की, घर जाने की चाह है घेरे, माने वो घर जाना चाहती है। अब घर क्या है? कवित्री यहाँ पर जो है भक्त के लिए घर जो है परमात्मा का निवास स्थान, माने जब भक्त जो है परमात्मा को पालेगा, प्रभु को पालेगा, तब जो है वो उसकी मुक्ति संभव है। तो यहाँ पर कवित्री जो है प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं, डूब जाना चाहती हैं। आइए हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम यहाँ पे सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, माने जो उनको जो है काबू में करना, संभावी समानता की भावना है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, माने चेतना व्यापक होना, मुक्त होना, मन मुक्त होना। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो पहली दो पंक्तियां हैं यहाँ पर, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब इन पंक्तियों में खाने से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? इन पंक्तियों में खाने से तात्पर्य है भोग विलास से। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, माने अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या है? लाभ क्यों नहीं होगा? अगर हम त्याग कर देंगे, अगर हम भोग का पूरी तरह से त्याग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम अहंकारी बन जाएंगे, घमंडी बन जाएंगे और हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कवित्री के अनुसार ये दोनों रास्ते जो है गलत हैं। ज़्यादा खाने से भी कुछ नहीं होगा और ना खाने से भी कुछ नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या है कि ज़्यादा उपभोग विषय वासनाओं का भोग करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर हम पूरा का पूरा त्याग देंगे तो उससे भी जो है हमें
ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखिए, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब कवित्री जो है, कवित्री ने कहा है कि ज़्यादा भोग विलास करना भी ठीक नहीं है, उससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और नहीं खाने से, नहीं भोग विलास करने से या त्याग की भावना जो है अपनाने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और कवित्री ने यहाँ पर बीच का मार्ग जो है सुझाया है, क्योंकि जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तो क्या होता है, हम ज्ञान से दूर हो जाते हैं, और जब हम त्याग और तपस्या में माने डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिससे हमें कभी भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कवित्री ने यहाँ पर बीच का मार्ग जो है अपनाने की बात कही है, जिससे हमारे अंदर ना ज़्यादा भोग विलास होगा और ना ही हमारे अंदर अहंकार जो है उत्पन्न होगा, और तभी हमारे अंदर समानता की भावना होगी और हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से जो है लीन हो सकेंगे। और कवित्री ने जो है कहा है, तभी जो है बंद द्वार की साकल खुलेगी, माने बंद दरवाजे की कुंडी खुलेगी। कहने का अर्थ क्या है, तभी हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कवित्री ने कहा है कि हमें भोग करना चाहिए किंतु ना के बराबर, और त्याग भी करना चाहिए लेकिन सीमा से परे नहीं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ अधिक सीमा में लाभदायक नहीं होती। अब देखिए, ये आपकी पाठ्यपुस्तक का तीसरा वाक्य है, बच्चे ध्यान से देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु जो है, जो लोग हठ योग वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है ये 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली माने जेब में खोजना यहाँ पे, लेकिन उसका अर्थ क्या है, आत्मलोचन करना, आत्म विश्लेषण करना। कौड़ी न पाना माने कुछ भी प्राप्त नहीं होना। माझिक माने नाविक है। उतराई माने मेहनताना, माने आप अगर नाव पार कर रहे हैं तो आप उसको माझी को कुछ ना कुछ देंगे, उसको रुपया पैसा जो भी देंगे। तो यहाँ पर जो है इसका उतराई से माने क्या है, सदकर्म रूपी मेहनताना से है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अब है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवित्री ललदेद कहती हैं कि जिस परमात्मा ने मुझे सहज समान भाव से इस संसार में भेजा, माने इस संसार में मैं सीधी राह से आई, सीधे रास्ते से आई, सरल सहज राह से आई, और मैंने उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या किया, टेढ़ा रास्ता अपना लिया, माने मैं मार्ग से भटक गई, और मैंने उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या किया, हठ योग का सहारा लिया, कठिन तप किया, तपस्या की, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके परमात्मा को प्राप्त करने के माने मुझे लगा कि जो है सुषुम्ना नाड़ी को जो हम जागृत करेंगे, हठ योग करेंगे, कठिन से कठिन जो है जो त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, तब जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन इसी भ्रम में मैंने पूरा जीवन बिता दिया। यह रास्ता भटकने से माने क्या हुआ, वो कह रहे सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, पूरा का पूरा दिन बीत गया और मैं सुषुम सेतु पर ही खड़ी रह गई, मैं हठयोग करती रह गई। यहाँ पर जो है रास्ता भटकने से जो हम तरीके अपनाते हैं, कुंडली फेरना है, जागरण करना है, जप करना, तपस्या करना, लेकिन कवित्री जो है कह रही है कि इतना कुछ करने के बाद भी जो है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो गई। अब देखिए आगे की 2 पंक्ति, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कह रही है कि जब जीवन का अंतिम समय आया, जब इस संसार रूपी सागर से पार जाने का समय आया, तब ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी जेब टटोली, मुझे एक कौड़ी तक नहीं मिली, माझी को क्या दूं। वो कह रहे कि मैं माझी को उतराई क्या दूं। यहाँ पर माझी
ईश्वर के लिए कहा गया है। तो वो कह रही है कि माने किस उतराई, कौन सी उतराई नहीं है, क्योंकि कवित्री क्या है, कवित्री अपना रास्ता भटक गई थी। वो सीधे रास्ते से ईश्वर ने उनको सहज भाव से इस संसार में भेजा, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के चक्कर में वो अपना मार्ग भटक गई और उनको कोई भी पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई, कोई भी सत्कर्म उनके पास नहीं रह गया, कोई उनके पास पूंजी नहीं रह गई, कुछ बचत नहीं हुई। और वो चिंतित है कि अब जो है जीवन बीत गया दिन, माने कहने का अर्थ है कि उम्र खत्म हो गई, अंतिम समय आ गया। लेकिन वो कह रही है कि मेरे पास इस संसार रूपी सागर से जो मैं पार उतरूंगी, उतरने के लिए परमात्मा को, ईश्वर को देने के लिए मेरे पास उतराई के रूप में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई सत्कर्म नहीं रह गए, मैं अपना रास्ता भटक गई। अब देखिए चौथा वाक्य जो है, बच्चों ध्यान से देखिएगा और बच्चों ये भी देखिएगा कि इस वाक्य से मिलते जुलते हमने जो है एक पद पढ़ा था। तो आप, मैं इसे जब समझाऊंगी तो आप याद करने का प्रयास करेंगे कि वो पद कौन सा था, आपने इसी भाव की रचना कहाँ पर पढ़ी है। देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल माने सर्वत्र, शिव ईश्वर के लिए कहा गया है, साहिब है स्वामी। तो यहाँ कह रहे हैं कि थल थल में सर्वत्र माने हर जगह ईश्वर जो है बसता है, शिव बसता है। भेद ना कर, वो कह रहे हिंदू और मुसलमान का भेद मत करो, भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर का निवास है। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि ईश्वर जो है प्रत्येक जगह पर मौजूद है, प्रत्येक कड़कड़ में, सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर का निवास है, वे हम सबके अंदर हैं। अतः हमें जाति धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान जैसे भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। वो कह रहे अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम जो है स्वयं को पहचानो, स्वयं को जान माने स्वयं को पहचानो, अपना आत्मविश्लेषण करो, वही है साहिब से पहचान, वही तुम्हारी ईश्वर से पहचान करने का तरीका है। माने अगर तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम पहचान जाओगे कि ईश्वर क्या, कौन है। ईश्वर आपके अंदर ही जो है निवास करता है। तो कवित्री कहती है कि जिस दिन ये ज्ञान हो गया, जिस दिन हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, उस दिन हमें परमात्मा का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। और जो आत्मज्ञानी है, जो अपने आप को पहचान लेगा, वो ईश्वर का साक्षात्कार आराम से कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। बच्चों, अब तक तो आपको याद आ गया होगा कि हमने इससे संबंधित मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियाँ कहाँ पढ़ी थी। आपने कबीर का पद पढ़ा है, पहला पद, जिसमें तो कहा था, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं काबे ना कैलाश। उसमें भी यही बात कही गई है। वहाँ पे भी कहा गया है कि ईश्वर का सर्वत्र निवास है। सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर बसता है। वहाँ पे भी कहा है कि खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। वो कह रहे कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, बाहर कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे अंदर ही वास करता हूँ। तो आपको अब तक याद ही आ गया होगा। अब यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ हैं, तो ये अर्थ में हमने आपसे अभी वाक्य के व्याख्या करते समय जो है ये सारे अर्थ हमने जो है आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है छात्र गतिविधि, ये आपकी कक्षा गतिविधियां हैं जिसमें वाक्य कंठस्थ करें। पहला 4-4 पंक्तियां हैं, आपको आराम से जो है याद हो जाएंगी। दूसरा देखिए, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। पहला इसमें देखिए, आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। और दूसरा, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ये आपका परियोजना कार्य है। बच्चों ध्यान से देखिए, ललदेत कश्मीरी कवित्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको एक अनुच्छेद लिखना है कश्मीर पर।
दूसरा देखिए, भक्ति काल में ललदेत के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपको इसमें क्या करना है, इन तीनों कवित्रियों के बारे में कुछ नहीं, केवल एक जो है, एक एक पैराग्राफ जो है, आपको एक एक अनुच्छेद जो है लिखना है। राजस्थान की मीरा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तमिलनाडु की आंदाल और कर्नाटक की अक्क महादेवी, परंतु आप इसे नेट की सहायता से जो है इसको करेंगे। तो हमारा वाक्य जो है यही समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।